नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, गठन से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी और इसमें जिलों का निर्माण कैसे हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कैसे अलग हुआ था। तो इतना सब होगा इसी वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो वीडियो रहेगी बेस्ड रहेगी एमपी एग्जाम्स के ऊपर। एमपीपीएससी, एमपीपीईबी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, जितनी भी एमपी में एग्जाम्स होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश के गठन से पहले हम बात करेंगे कि अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो मध्य प्रदेश में अभी 10 संभाग और 52 जिले हैं। राजधानी जो मध्य प्रदेश की आपको मालूम है भोपाल है, और मुख्यमंत्री का भी आपको मालूम है कि कम से कम 15 से 18 साल हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। लेकिन 1947 की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो उस समय मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था। इसको सेंट्रल पोजीशन मतलब मध्य प्रदेश जो था 4 भागों में बटा हुआ था। ये जो था 1947 का मध्य प्रदेश है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको 4 भाग में बटा हुआ था। ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी डैश। पार्ट ए जो था वो था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। इसकी राजधानी क्या थी, तो ये आप देख रहे होंगे नागपुर इसकी राजधानी है यहाँ पर। इसमें जो शामिल क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, महाकौशल, ये यहाँ का क्षेत्र जो था ये महाकौशल, जबलपुर अभी वर्तमान फिलहाल। बरार जो है वो ये पीछे का हिस्सा बरार, और छत्तीसगढ़ जो है वो ये पूरा हिस्सा ये छत्तीसगढ़ कहलाता था। इसके जो प्रमुख थे कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित रविशंकर शुक्ल वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के प्रमुख थे। इसकी रियासत की बात करें तो इसमें केवल 15 रियासतें शामिल थी। फिर पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी जो था मध्य भारत प्रांत था। ये पश्चिम में बसा होने के कारण इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो 6 महीने के लिए इंदौर थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर थी। और इसमें रियासतें जो थी वो थी 26 रियासतें। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, लीलाधर सेठ। फिर पार्ट सी, ये विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी रीवा। सबसे ज्यादा जो रियासतें थी वो 38 रियासतें कायम में थी विंध्य प्रदेश में। तो इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है कि जो मतलब मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व किस भाग में सबसे ज्यादा रियासतें शामिल थी, तो वो था रीवा मतलब विंध्य प्रदेश। फिर पार्ट सी की बात, सी देश की बात करें तो भोपाल स्टेट। भोपाल एक खुद राज्य भी था और एक राजधानी भी थी भोपाल। और इसमें एक ही रियासत शामिल थी, भोपाल रियासत, जिसमें क्या था, बेगमों का शासन था। और इसके प्रमुख कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। तो ये चारों भागों के जो प्रमुख है, पंडित रविशंकर शुक्ल, लीलाधर सेठ, अवधेश प्रताप सिंह और शंकर दयाल शर्मा। तो इनको आप प्लीज याद रखिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना इनके ऊपर ही बनते हैं। उसके बाद क्या है, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन आता है 1956, तो उसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो आंसर गलत रहता है, क्योंकि राज्यों का गठन जो था 1956 में हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो था 1953 में हुआ था। तो अब कभी क्वेश्चन आए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 टिक करके आना, तो ये आंसर सही जाएगा। उसके अध्यक्ष की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, ये भी मध्य प्रदेश और बहुत सारी जो एग्जाम होती है यूपी पीएससी वगैरह, बिहार पीएससी, इनमें बहुत बार पूछा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सैयद फजल अली। और उसका जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्णिकर। तो ये भी याद रखिएगा। फिर इस आयोग की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर क्या हुआ, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर आदि को क्या करा, मुंबई में मिला दिया गया। और जो जितना हिस्सा बच रहा है फिर शेष हिस्सा, उसको क्या करा, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि अमरावती, वर्धा, नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, अभी ये महाराष्ट्र में चली गई है। और जितना भी हिस्सा बच रहा है वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया है। फिर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, ये सुनील टप्पा जो है एक जगह का नाम है, कहाँ की, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील की। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा, इसको छोड़कर जितना भी बच रहा है, तो इसके ऊपर भी प्रश्न बना था एक बार, मतलब बहुत बार बन गए मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में।
कि मंदसौर जिले की कौन सी तहसील और कौन सी जगह, तो ये भानपुरा तहसील और सोनील टप्पा, इसको याद रखिएगा। कोटा जिले के ऊपर भी क्वेश्चन बन गए कि कोटा जिले की कौन सी तहसील को विदिशा में मिला लिया गया, और सिरोंज तहसील जो थी पहले कहाँ की थी, कौन से जिले में थी, तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछा, तो इसको याद रखिए कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो थी इसको विदिशा में मिला दिया गया था। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ये तो आपको याद ही होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को। हाँ, पर इसमें कंफ्यूजन करने के लिए पॉइंट ये डालते हैं एमपीपीएससी वाले कि नवगठित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। अब इसमें अगर आप 1 नवंबर 1956 लगा के आते हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नवगठित जो मध्य प्रदेश है उसका गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। फिर इस नए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई, जो पहले सीहोर की तहसील मात्र था। तो भोपाल का कुछ ऐसा था कि भोपाल जो था पहले आज़ादी के बाद राज्य बना, राज्य के बाद में क्या करा, तहसील बना, तहसील के बाद में मध्य प्रदेश के गठन होने के बाद में राजधानी बना, और फिर जिला। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 4,43,446 किलोमीटर था। कौन सा मध्य प्रदेश? पुराना वाला, 1956 की बात है। 4,43,446 किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था उस वक्त का। नवनिर्मित जो मध्य प्रदेश की सीमा जो थी 7 राज्यों से मिलती थी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। और अभी जो मध्य प्रदेश है उसकी जो सीमा है 5 राज्यों का मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में पढ़ते हैं हम नवनिर्मित मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जिलों का निर्माण कैसे हुआ था मध्य प्रदेश में, इसके बारे में समझेंगे। तो नए मध्य प्रदेश में क्या था कि 43 जिले और 9 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को जिसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस वक्त क्या था, 43 जिले और संभाग कितने थे? 9। फिर 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ, भोपाल और राजनांदगांव ये 2 जिले और नए बने, और जिलों की संख्या इस प्रकार कितनी हो गई? 45। ये देखो आप 43 देख रहे हो, 43 में सिर्फ 2 जोड़ोगे तो 45 हो जाएंगे। तो भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले कब बने? तो 26 जनवरी 1972 को। ये 1972 याद रखो, 26 जनवरी तो याद हो जाएगा आपको। फिर 1998 में क्या हुआ, बी आर दुबे की अध्यक्षता में, ये नाम भी याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी जिले गठित हुए ना इनकी अनुशंसा पर ही हुए। तो 1998 में क्या हुआ, बी आर दुबे की अध्यक्षता में 10 नए और जिले गठन हुए। कौन से थे वो जिले? श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी आदि। तो इस प्रकार अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल जिले जो हो गए 55 हो गए। यहाँ पे नए गठन हुआ था जब 43 थे, उसके बाद में 2 जिले और बने तो 45 हुए। 45 में 10 नए जिले और जुड़े तो 55 हो गए जिले। फिर क्या हुआ, 1998 की बात है, एम सिन्हादेव समिति द्वारा अब 6 नए और जिले बन गए, और ऐसे में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई अब? 61। तो पहले 43 थे, 43 में भोपाल, 1972 में 2 जिले और जुड़े, भोपाल और राजनांदगांव, तो फिर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। 1998 में 10 ये और 6 ये, तो 10 और 6 16 जिले और जुड़े, तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61 जिले। 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उसके बाद में 16 जिले जो थे छत्तीसगढ़ में चले गए, और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या फिर 45 हो गई, और संभाग जो थे वो कितने हो गए? 9। उसके बाद में जानते हैं हम कि 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उस वक्त मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, और अभी तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ये इसमें लिखा हुआ है 1 नवंबर 2000 के बाद से लेकर 2022 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथककरण के बाद 45 जिले मध्य प्रदेश में ही रह गए। 15 अगस्त 2003, ये तारीख याद रखिएगा, 15 अगस्त 2003 क्या हुआ, बुरहानपुर को खंडवा से अलग करा, अनूपपुर को शहडोल से अलग करा, और अशोकनगर को गुना से अलग करा, और 3 नए जिले बने, और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। ये 2000 के बाद की बात है। क्या हुआ इसमें, 45 जिले तो पहले से थे मध्य प्रदेश में। 2003 में बुरहानपुर को खंडवा से अलग करा, अनूपपुर को शहडोल से अलग करा, और अशोकनगर को गुना से अलग करा। 3 नए जिलों का निर्माण हुआ, और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। फिर मई 2008 में क्या हुआ, अलीराजपुर और सिंगरौली
अगस्त 2013 में आगर मालवा और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग निवाड़ी जिला बनाया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अब 52 हो गई है। तो ये जो टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया ना, इसको आप याद रखिएगा कि ये आने वाले एग्जाम में वो ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अभी 2018 में गठन हुआ ना इसका, तो इसको बहुत बार पूछेंगे। शहडोल के संभाग बनने से क्या हुआ, संभागों की संख्या अब 10 हो गई। पहले कितने थे संभाग, 9। शहडोल बन गया तो कितने हो गए, 10। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले और 10 संभाग हैं। कुछ अन्य तथ्य भी है जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछते आ रहे हैं, तो इसको भी हम एक नजर डालेंगे इनके ऊपर। मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था। तो ये तो आपको मैंने वीडियो के पहले बता दिया था कि 1956 से पूर्व इसको मध्य भारत कहा जाता था। मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण बीपी दवे आयोग की अनुशंसा पर हुआ। याद है 1998 जब 10 नए जिले बने थे किसी के अध्यक्षता में, तो बीपी दवे आयोग की अनुशंसा पर किया। सर्वाधिक जिले जो निर्माण हुए मध्य प्रदेश में अभी तक, वो बीपी दवे आयोग की अनुशंसा पर ही हुए। तो इस नाम को याद रखिएगा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। 2008 में क्या हुआ, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम जो चेंज करा नर्मदापुरम कर गया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि किस संभाग का नाम अब नर्मदापुरम कर गया है, या फिर नर्मदापुरम जो संभाग है इसका पुराना नाम क्या था। तो ऐसे करके प्रश्न बैठ सकते हैं, तो इस पर भी एक नज़र डालिएगा और ध्यान याद रखिएगा इसको। फिर क्या हुआ, अलीराजपुर के बाबरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया। तो नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी इनको, तो वो ये थी कि चंद्रशेखर आजाद जो थी उनकी जन्मस्थली थी भावरा, तो इसके लिए भावरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये जो पार्ट ए था सीपी वो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, सीपी बरार, उसके प्रमुख भी थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सितारामैया थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, कौन थे, कुंजीलाल दुबे। तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, और इनका संसदीय क्षेत्र अगर सब पूछते हैं तो वो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और कंटेंट कैसा लगा है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अभी आवाज़ का थोड़ा ऐसा, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है। बाकी मैं जल्दी ठीक होकर इसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।